इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9 इतना करंट थ्रू ए वोल्ट मीटर containing copper sulfate solution for 100 seconds is mass in gram of copper डिपॉजिटेड बाय पासिंग कितना मास डिपॉजिट होगा इतना करंट पास करने से बल्ब मीटर में containing copper sulfate solution CuSO4 सॉल्यूशन में कितना करंट पास करने से या इतना करंट पास करने से कितना मास कॉपर डिपॉजिट होगा ये बोल रहा है। जो मोलर मास ऑफ कॉपर भी दिया हुआ है और 1 फेराडे क्या 96487। तो हम लोग जानते हैं जो फेराडे का फर्स्ट लॉ है वो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। जो ये क्या है W वेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, ये Q क्या है Q चार्ज होता है। Q क्या होता है चार्ज होता है। ये Q इजिकल टू IT होता है करंट एट टाइम। ये करंट है ये टाइम है, ये टाइम सेकंड में होगा और करंट तो एम्पियर में होगा। और जो ये वेट तो ये Z इंटू IT होगा। तो Z क्या है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होगा। ये Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होगा। जो इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे व्हेन फैराडे का फर्स्ट लॉ था व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज सप्लाइड देन वेट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस वेट। तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला एक याद कर लेना। वेट क्या होगा वेट इज इक्वल टू A बाई एन फैक्टर इंटू IT बाई 96487। यही फार्मूला याद कर लेना हो जाएगा काम तुम्हारा। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है। जो वेट क्या है वेट इलेक्ट्रोड वेट कितना ये एन फैक्टर कितना है। इधर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कितना डिपॉजिट किया हुआ है जो Cu डाइपॉजिटिव है वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो कॉपर बन रहा है कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारा एन फैक्टर 2 हो जाएगा ये क्या है ये एटॉमिक ना मास है। ये एटॉमिक जो ये मोलर मास दिया हुआ है 63। यही मोलर मास है। मोलर मास कॉपर का दिया हुआ है 63। हम लोग जानते हैं वेट इज इक्वल टू 63 बाई एन फैक्टर 2 है 2 इंटू करंट कितना दिया हुआ है 9.6487 बाई इंटू टाइम कितना दिया है टाइम दिया हुआ 100 सेकेंड डिवाइडेड बाई 96487। तो ये वाला 100 इधर जाएगा तो 9 इधर काट करेंगे तो इंटू 20 ये 20 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा क्या आएगा 96487 नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा। ये पूरा काट करने से तो 31.5 होगा डिवाइडेड बाई 100 तो 0.315 ग्राम होगा। ये फार्मूला याद करने से डायरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये देखना कितना कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोड दिया हुआ है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो एन फैक्टर हो जाएगा और इसमें कितना करंट और कितना ये वोल्टेज। हम लोग नॉर्मली ये 96 याद करने के लिए 96500 याद कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट। जो क्वेश्चन आएगा अप्रोक्सीमेट ले आएगा। ये इधर जो अप्रोक्सीमेट दिया हुआ था इसलिए ये आंसर हो जाएगा जो 0.315 ग्राम।